सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष ज्ञा प्रसाद पटेल का हुआ जोरदार स्वागत। छतरपुर जिले के दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा गांधी जयंती के 100 अवसर पर ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष ज्ञा प्रसाद पटेल का हुआ जोरदार स्वागत और सम्मान। जैसा कि आज 2 अक्टूबर है, आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाई जाती है। इसी तारतम्य में दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा होटल ला कैपिटल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष ज्ञा प्रसाद पटेल विशेष अतिथि बनाए गए और उनका स्वागत बड़े जोरदार तरीके से किया गया और उन्हें फूल माला, सम्मान पत्र, सीफर इत्यादि से सम्मानित किया गया। फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम 2 अक्टूबर से हमारे राष्ट्रपिता परम पूज्य श्री महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम के हमारे मुख्य अध्यक्ष के रूप में श्री ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष श्री ज्ञा प्रसाद पटेल जी हमारे सभागार में मौजूद हैं। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती का आयोजन करने जा रहे हैं। ये आयोजन दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आज हम अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ज्ञा प्रसाद अध्यक्ष जी का भी काफी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि महात्मा गांधी के छायाचित्र में माला अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की जाए तथा अपना मंच ग्रहण करें, अपना आसन ग्रहण करेंगे कि मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे कार्यक्रम के व्यक्ति विराजमान हो चुके हैं और हम दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष श्री बालूगंज जी से निवेदन करेंगे कि उनका माल अर्पण से स्वागत किया जाए। बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम दिव्यांग साथियों दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के जिला सचिव संतोष कुशवाहा जी से निवेदन करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि श्री ज्ञा प्रसाद पटेल जी का माल्यार्पण स्वागत करें। अब मैं हमारे श्री अशफाक अली से निवेदन करेंगे कि विशेष अतिथि हमारे ज्ञा प्रसाद जी का स्वागत करें। और हम श्री अपने वरिष्ठ पत्रकार श्री चौहान साहब से निवेदन करेंगे कि आप ज्ञा प्रसाद जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। ज्ञा प्रसाद जी हमारे बुंदेलखंड के एक ऐसे युवा नेता हैं जो सूक्ष्म काल में ही एक जन सेवक के रूप में उभर कर आए हैं और इनको जिले में बच्चा बच्चा पहचानता है। श्री विजय जी राज जी दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन में उत्साह के साथ ज्ञा प्रसाद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन किया जा रहा है। दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के सदस्य जो स्वागत करना चाहें कृपया मंच पे आए और स्वागत करें। और बहुत हेलो
दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष जो हमारे साथ आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, गांधी जी के 153वीं जयंती पर हम ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। और मैं ज्ञा प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर और अपने उद्बोधन देते हैं। ज्ञा प्रसाद पटेल साहब। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है उसी माध्यम से मैं पहले सभी का अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आगे मैं कुछ बोलने वाला ऐसा है कि जब कुछ लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, माननीय हमारे पत्रकार महोदय जी सभी की अनुकृपा से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी का अभिनंदन वंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम को मैं दोहराता हूँ। आज हमारे साथियों ने बहुत मेहनत करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम सफल होगा। और हमारे वीर सिपाही जो जाने जाते हैं कि देश के चौथा स्तंभ पर काम करने वाले बहुत निष्ठावान होते हैं। जब निष्ठावान होते हैं देश में और काम करते हैं तो देश की युवा एक अलग प्रकार पहचान बनाती है। मैं इसी के साथ साथ हमारे विराजमान सभी दिव्यांगजनों की मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अगर सब कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, तो पहले कार्यक्रम कर रहा हूं मैं। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से मैं यह चीज बताना चाहता हूं कि जैसे आज हमारे भारत देश में और कितने परसेंट लोग जो दिव्यांग जी हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए और क्या व्यवस्था नहीं होना चाहिए। आज सरकार में बैठे लोग, सत्ता के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं इसी बिंदुओं को बताते हुए कुछ शब्दों में कहूंगा। आज ये बहुत बड़ा गौरव की बात है कि हमारे सामने इतने महानुभाव विराजे हैं और हमारे बंधु सभी का बहुत अभिनंदन है। आज देश में भगवान सबको एक साथ भेजता है, लेकिन कुछ दुर्भाग्य की चीजें ऐसी आती सामने भी जो कि कोई अपाहिज हो जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ कि किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन मैं ज्यादा शब्दों में नहीं कहता हूं, छोटे शब्दों में बोलूंगा और बता देता हूं मैं कि कभी भी किसी भी अंग का अगर कोई चलना बंद हो जाता है तो शरीर में बड़ी पीड़ा होती है, और वो पीड़ा वही समझ सकता है जिसके शरीर में होता है। मेरे साथियों, आज वो समय है प्रजातंत्र का। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि राजा ने जो कहा वो हो जाएगा। आज लोकतंत्र एक प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के माध्यम से सभी को अधिकार है कि बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूं और बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि अगर मैं कभी सत्ता में आया, मेरी सरकार सत्ता में आई, तो मैं किसी भी व्यक्ति को मोहताज नहीं होने दूंगा और पांच चीजों को मैं ध्यान रखूंगा। कौन कौन सी? पहले मैं दिव्यांग जी को रहने के लिए मकान की व्यवस्था करूंगा, जिससे उनका भली भांति भरण पोषण हो सके।
दूसरी व्यवस्था उनके उपकरण की, जो मेहनत नहीं करना पड़ेगा और जरा से सारे में जहां जाएंगे वहां जाने के लिए उनके लिए सरल तरीका से अपनाया जाएगा। मैं देश की नहीं, प्रदेश की और देश की बात करना चाहता हूं कि देश में आज से कम 23 वर्षों से हमारे भाई जूझ रहे हैं इस चीज से, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार इन्हें आंदोलन भी किया होगा, लेकिन उस आंदोलन में किसी सरकार ने इनकी भली भांति से नहीं सुना है और इनके हमदर्दी नहीं समझा। ऐसी सरकारों को मैं तो चाहता हूं, कहता हूं कि ऐसी सरकार कैसी सरकार है कि जो कि एक अपाहिज व्यक्ति को सहयोग नहीं कर पाती है और आगे नहीं बढ़ा पाती। मैं आशा करता हूं कि जब जिस समय शासन का कोई भी बजट पेश होता है तो हमारे भाइयों को कम से कम 10% बजट पेश होना चाहिए, जिससे उनका परिवार सही ढंग से भरण पोषण हो सके और पेंशन देश में एक समान लागू होना चाहिए। मैं आश्वासन देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं कभी सत्ता में आऊंगा तो प्रथम मैं अपने दिव्यांगों वालों को ही प्रथम श्रेणी में लूंगा। सॉरी, कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो नहीं आता। दिव्यांगों भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि अभी तक इस समय में आपके लिए किस किन सरकारों ने सहयोग किया है, मैं ये पूछना चाहता हूं। कहती सब सरकारें हैं कि मैं इतना करूंगा, मैं इतना करूंगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई सरकार किसी दिव्यांगों को सहयोग नहीं कर पाती है। आज सौभाग्य की बात है कि इस मंच से जो मैं कह रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा भाइयों, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं किसी रास्ता में किसी दिव्यांग भाइयों को देख लेता हूं तो मैं खड़े होकर के पहले उनका हाल चाल जानने की कोशिश करता हूं और उनके परिवार की बात करता हूं। मुझे बड़ा रंज होता है, बड़ा दुख होता है कि भगवान ने किसी को कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन कहीं किसी ऐसी बीमारी लग जाती है, क्या ऐसा कोई आपदा आ जाती है जिससे हमारे भाई दिव्यांग हो जाते हैं। भगवान के घर से सब एक होके आते हैं, लेकिन रास्ता में आते आते कुछ ऐसी चीजें आती हैं, अड़चन आती है जिससे हमारे भाई बीच में और दिव्यांग हो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता के बैठे लोग सब कुछ करते हैं, मुंह से घोषणा करते हैं, लेकिन आज तक किसी सत्ताधारी ने दिव्यांगों वालों को ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई होगी जिससे उनका भरण पोषण परिवार चल सके। मैं पुनः फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जिस समय सरकार में आंदोलन किया हमारे सभी साथियों ने, लेकिन सरकार ने दरकिनारे कर दिया और किसी सरकार ने उसको अपने हाथ में नहीं लिया और दिमाग में नहीं रखा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय जिस सरकारें चली जाएंगी, नई सरकार आएगी और मैं सत्ता में आऊंगा तो प्रथम पहले मैं दिव्यांगों वालों को ही प्रथम लूंगा, उनका ही सहयोग करूंगा। और मैं कैसे करूंगा मैं वो भी बता देता हूं। आज सरकार में करोड़ों का घोटाला होता है, अरबों का घोटाला होता है और अरबों करोड़ों को घोटाला होने के बाद में किसके जेब में चला जाता है? जो अमीर होते हैं। अगर वो धन अपने पास और अगर छोटी स्थिति में लगाया जाए, हमारे जो निम्न लोग के व्यक्ति हैं उनको लगाया जाए, दिव्यांगों को लगाया जाए, हमारे जो समाज में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे उनमें लगाया जाए, तो ये देश की भुखमरी खत्म हो जाएगी और देश में किसी प्रकार से अपराध में भी विराम लग जाएगी।
लेकिन नेता ऐसा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? कि वे चाहते कि हमारे चमचा कैसे रहेंगे, चमचोई हमारी कैसे चलेगी। मैं साथियों कहना चाहता हूं कि हमारे जैसा नशा बांध के अगर विधायक बन के जाएगा, सांसद विधायक में या सांसद बन जाएगा हमारे जैसा विचारधारा का लोग, तो इस देश की आर्थिक स्थिति तो ठीक है, एक तकदीर ही बदल जाएगी। मुझे किसी लालच की जरूरत नहीं, मुझे 100 एकड़ जमीन की जरूरत नहीं, मुझे वीआईपी गाड़ी की जरूरत नहीं, मुझे कोई वीआईपी बंगला की जरूरत नहीं। मैं किसान का लड़का हूं, जमीन से पला हूं, जमीन में ही बड़ा हूं और जमीन में रह करके मैं आप लोगों की अच्छे से मदद कर सकता हूं और आने वाले समय में एक बिंदु में ध्यान रखूंगा और मदद करूंगा। आज ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो मुझे इतने दिनों में बैठने के लिए मिला और सभी के साथ बोलने का अवसर मिला और अपनी बात रखने के लिए। हमारे जैसे भाई बंधु मीडिया कर्मी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं यहां से। और समय समय पे इस ध्यान करते रहे मेरे साथियों के साथ कि अन्याय ना हो पाए। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। ये कर्तव्य आपका बनता है। देश में चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया होती है, लेकिन आज की दुर्भाग्य की बात है कि सरकार केवल मीडिया कर्मी को ही दबाने में लगी हुई है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं इसी साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दिव्यांग भाइयों को किस चीज की जरूरत होती है। प्रथम तो जब उनका परिवार स्वयं का होता है तो मकान की व्यवस्था होना चाहिए। जब उनका परिवार और अच्छा होता है तो उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकारें इन पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इनको ये शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए। और जब जो है उनका परिवार बड़ा होता है, काम काज नहीं हो पाता है उनसे, तो बेचारों के लिए मोहताज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी कुछ उपाय नहीं होता है। तो ऐसे में उनको पेंशन के लिए शासन के द्वारा ऐसी योजना होना चाहिए जिससे उनका पूरा परिवार भरण पोषण हो सके। मैं दूसरी व्यवस्था कहना चाहता हूं, एक बड़ी अफसोस की बात है कि मेरे भाइयों को अगर अपराध, क्योंकि अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, लेकिन कई अपराधी पत्थर मार के चले जाते हैं, धक्का देके चले जाते हैं और उन बेचारों के पास में कुछ नहीं रह जाता है, केवल जाते थाने में रिपोर्ट करते हैं तो सामान्य सी धारा लगाकर उनको छोड़ दिया जाता है और उनके साथ अन्याय होता है, न्याय नहीं होता है क्या? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब समय आएगा तो मैं एक ऐसा कानून बनवाऊंगा कि अगर किसी ने पत्थर मार दिया किसी दिव्यांग वालों को तो उसको गिरफ्तारी अलग से होगी। सर 2016 कानून है उसमें, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा। कानून है लेकिन लागू नहीं हुआ, लेकिन मैं इस कानून को लागू कराऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे दिव्यांग वालों को कोई आंख उठा के देख ले। जब बेचारे रास्ता में चलते हैं तो रास्ता की जगह उनको रास्ता नहीं मिलती है और कहते हैं तो दिव्यांग वाले हैं। ऐसी स्थितियों में उनके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। मैं इस कानून को बहुत भली भांति से पारित करूंगा कि हमारे भाई किसी प्रकार से मोहताज नहीं रहेंगे। और मैं इसी के साथ साथ कहना चाहता हूं कि जब हमारे भाई पढ़े लिखे होते हैं
और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनके कोई इनको आरक्षण नहीं होता है। एक मैं दुर्भाग्य से कहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण कोई अगर एक कर्मचारी हो गया अगर विभाग में, तो उसको बहुत बड़ा भाग मानते हैं वो सरकार। अरे हमने दिव्यांगों वालों को नौकरी दे दी, अरे एक के देने से सबका पेट भर जाएगा क्या? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार में हमारे जैसे विचारधारा के लोग पहुंचेंगे, तब उसी समय प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में सबको बराबर की भागीदारी होना चाहिए। और मैं इसको अवश्य कराऊंगा। किसी दिव्यांग वालों को प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी हो, सबको बराबर का भागीदारी मिलेगी। मैं ये आपको वचन देता हूं। महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को, और दया प्रसाद पटेल जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिवस की। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मिजाजीलाल राही जी से को बुलाना चाहता हूँ। वो कुछ वक्तव्य पेश करना चाहते हैं आपके सामने। मिजाजीलाल राही आपको रख लो अपनी बात पर, बोल लो दो बातें। फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य श्री मिराजीलाल अहमद आपसे अनुरोध करेंगे कि मंच में आए और अपने उद्बोधन व्यक्त करें। श्री मिराजीलाल अहमद जी, मिराजीलाल राही जी क्षमा करें। श्री मिराजीलाल राही जी। सबसे पहले बापूजी को नमन और वरिष्ठ भाई साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे विकलांग मंच की तरफ से, दिव्यांग साथियों की तरफ से। धारा साथ दे तो कुछ और बात है, और जहां साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को चलते हैं लोग एक पैर से, अगर दूसरा पैर साथ दे तो कुछ और बात है। भाई साहब जो आज एक पहल अपने छतरपुर में दे रहे हैं, हम दिव्यांगों को इतना अच्छा मौका दे रहे हैं कि सभी के साथ समान अधिकार, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कहने को तो बहुत कुछ है भाई साहब, लेकिन जब कभी कार्यक्रम होगा तो हम आपको जरूर करके अपने दिव्यांग साथियों के बीच बुलाएंगे और समय समय पे आपको जानकारी मिलेगी। चाहते हैं कि दिव्यांग क्षेत्र में काफी लोगों ने काम करने की कोशिश की, करते आ रहे हैं और चाहते हैं करना, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला आज तक। मुझे 2007 से करीब दिव्यांगों के बीच काम करते हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी दिव्यांग का भला नहीं सोचा, देखा नहीं कि मतलब कोई सक्सेस हुआ है। लेकिन आप लोगों का सहारा, दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन का सहारा अगर मिलेगा तो जरूर करके कामयाब होंगे। दो पंक्तियां और कहना चाहूंगा। अगर दिव्यांग साथियों के क्षेत्र में बात की जाए तो हमारे छतरपुर जिले में एजुकेटेड लोग और अपने काम में अच्छी सजगता रखने वाले लोग आप देख लें तो काफी लोग इतना अच्छा काम करते हैं। जैसे कुकिंग का देख लो, खाना बनाने का, यानी सेल्फ डिपेंड है। सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म मिलने की बात है। प्लेटफॉर्म मिलेगा तो स्वाभाविक है कि आगे बढ़ेंगे। और स्टडी के क्षेत्र में देख लो आप, तो पढ़ने में मेरा भी पीजी है, इंग्लिश से पीजी किया महाराजा कॉलेज से मैंने, प्लस पीजीडीसीए है। वजह यह है कि सर संघर्ष तो करते आ रहे हैं बराबर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है कि साहब आप देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं, घोषणाएं बातें बड़े बड़े हो जाते लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाते। और अगर आप लोग सहयोग करेंगे, साथ रहेंगे, बस ओनली साथ चाहिए, बाकी हम लोग सब कर लेंगे। हमारा वजूद जिंदा है सब लोगों का, है ना भाई लोग, और हमेशा रहेगा। इसके साथ साथ मनोरंजन की दो बातें। पत्रकार महोदय जी से निवेदन चाहूंगा कि क्षमा करें, क्योंकि जो लाइनें लिखी गई है उस पर विशेष गौर ना करें, वो तो लिख दी गई है जिनने भी लिखी। कि देखत देखत यार बदल गए,
देखत देखत यार बदल गए और सबरे रिश्तेदार बदल गए, सबरे रिश्तेदार बदल गए। और जौन बात साची छापत थे अब तो भी अखबार बदल गए, अब तो भी अखबार बदल गए। और बैंक बने हैं नए बानिया, बैंक बने हैं नए बानिया, पुराने साहूकार बदल गए, पुराने साहूकार बदल गए। भर बैसाख में झिर लग रही है, भर बैसाख में झिर लग रही है। वो सावन सूने यार निकल गए, सावन सूने यार निकल गए। देखत देखत यार बदल गए, सबरे रिश्तेदार बदल गए। और वो धन्यवाद सभी की तरफ से मसीवाड़ी को ध्यान देता हूँ। इसके बाद हमारे वरिष्ठ साथी हमारे भाई साहब वकालत भाई साहब भी बैठे हुए, 2 बातें आपको सुनाएंगे साहब, थोड़ा सा समय और मांगेंगे, इसके बाद आप मनसा मांगेंगे। भाई साहब बहुत टैलेंटेड है दिव्यांग में, बहुत टैलेंट कूट कूट के बराबर। दिव्यांग क्रिकेट व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष काफी लोग बैठे हैं यहाँ पे। अभी सबका करवाएंगे। हमारे मिजाज भाई शेर पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मुझे भी याद आया कि रात में कौन वहां जाए जहां आग लगी। थोड़ा तेज बोलिए भाई। रात में कौन वहां जाए जहां आग लगी, सुबह अखबार में पढ़ लेंगे जहां आग लगी, और सुबह तक सारे निशानात मिटा डालेंगे। कोई पूछेगा तो कह देंगे कहाँ आग लगी। चंद अशार की हमारे दिव्यांग भाइयों की तरफ से प्रस्तुत कर रहा हूँ। लाखों सदु में ढेरों गम, लाखों सदु में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम। लाखों सदु में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम। हम उस बसती में हैं जहां, हम उस बसती में हैं जहां, जब शेर सुने, हम उस बसती में हैं जहां धूप ज्यादा साए कम, धूप ज्यादा साए कम। हम उस बसती में हैं जहां धूप ज्यादा साए कम, धूप ज्यादा साए कम। यूं पलकों पर हैं आंसू, यूं पलकों पर हैं आंसू, जैसे फूलों पर शबनम, फूलों पर शबनम। लाखों सद में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम।
ये थे हमारे दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन से श्री वकील खान साहब, जिन्होंने चंद लफ्जों में गागर में सागर भर दिया है। हमारे दिव्यांग भाइयों के से हमारा यही कहना है कि आप रास्ते का पत्थर नहीं है, आप मील का पत्थर साबित होंगे। और हमारा फाउंडेशन, हमारा संगठन और हमारे समस्त पदाधिकारी वचनबद्ध हैं आपके चौतरफा विकास के लिए। हमारा फाउंडेशन निरंतर प्रयास कर रहता है कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए शासकीय योजनाएं, सामाजिक साहूकार से संबंध रखने वाले व्यक्ति हमेशा जुड़े रहें। और भविष्य में भी हमारा ये प्रयास होगा कि आप लोगों के साथ हम साथ खड़े रहें और जो सहयोग होगा हम अवश्य करेंगे उसको। अब हम अपने दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के श्री बालू मिश्रा से अनुरोध करेंगे कि प्रशस्ति पत्र, और ये उन्होंने अपने उद्बोधन में जैसा कि कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही हम दिव्यांग साथियों के लिए वो कर जाएंगे जो अभी तक 70 और 72 सालों में आने वाली सरकार नहीं कर सकी। तो दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन की ओर से उनको बधाई कि आपकी सरकार सत्ता में शीघ्र आए, जिससे हमारे दिव्यांग साथियों का उत्थान हो सके। जय प्रसाद पटेल जी कुछ देकर दिव्यांग साथियों का परिचय प्राप्त करते हुए ये उन्हीं का बच्चा है, पता लगता है। अब इसी प्रकार से ना करें, मैं आपके साथ पढ़ा हूँ जिस समय अवसर पढ़े हेलो ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष गया प्रसाद पटेल जी हमारे दिव्यांग साथियों से कुछ देकर परिचय प्राप्त करते हुए कौन से काम में तुम क्लियर होने बता रहे आज का कार्यक्रम किनारे से गए ना। दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी के लक्ष्य में बताओ कौन से